हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज जो 4 है उसको स्टार्ट कर रखा था और उसमें आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में आप पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में आपने कल 4.2 में 3 क्वेश्चन थे, उनकी आपने स्टडी कर ली थी। उसके बाद उसमें आपका एक अंतिम क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन। उसमें आपसे k की वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी मेरे पास इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल 1 एंड साथ में जो 2x प्लस 3y इक्वल मेरे पास क्या आ रहा है तो इसमें आपको k फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम कैसे काम में लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल क्या आ रहा है। अब इसमें आपको पुट करना है, पुटिंग x इक्वल टू एंड y इक्वल 1। देन जब आप x का मान 2 और y का मान 1 रखते हो तो आपके पास क्या आएगा, अभी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल के, यानी 4 प्लस 3 इक्वल के, और k मेरे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस तरह से आप जो k की वैल्यू है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो आपने अभी क्या सीखा है, जो 4.2 का कल एक क्वेश्चन हमारा अंतिम रह गया था उसमें आपने k की वैल्यू प्राप्त करना सीखा है। अब जो आगे आपका 4.3 टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन फाइनली एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे हाफ ईयरली हो या ईयरली हो। देखो अब इसमें क्या करना है, आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। मेरे पास पहले एक इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इक्वल 4, और इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखो ग्राफिकली सोल्व कैसे करोगे आप, इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसको मान लिया आपने इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखा आपने टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। देखो टेबल फर्स्ट के लिए आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है, ये मैंने कल आपको तरीका बताया था। यहाँ पर मानना आपको x, यहाँ पर y, फिर आपको ऐसे इसमें ये 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, जो इनका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको इसमें करके दिखाना है। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो देखिए। इसमें देखो x प्लस वाई इक्वल मेरे पास देखो 4 आ रहा है, तो इसमें आप पहले इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालो, या x की फॉर्म में निकालो या y की फॉर्म में। हम ज़्यादातर y की फॉर्म में जो वैल्यू अपने वो फाइंड करते हैं। तो y मेरे पास क्या आ रहा है, 4 माइनस एक्स की फॉर्म में आ रहा है। अब मैंने बोल दिया कि आप x के लिए अपने हिसाब से मान ले लो कोई भी। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, आप 0 मानते हैं, 1 मानते हैं, -1 या 2। हम ज़्यादातर x की वैल्यू ये लेते हैं और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा इफ x इक्वल 0, देन जब आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस 0, यानी मेरे पास आ जाएगा 4। इसी तरह आप क्या करोगे, जब आप x का मान 1 रखोगे देन y का मान क्या आएगा आपके पास, 4 माइनस 1 यानी 3, और यहाँ पर आप 3 रख दोगे। इसी तरह आप क्या करोगे, जब आप x का मान क्या रखोगे, यहाँ पर -1 रखोगे देन, और अब आपको जो y है वो कितना प्राप्त होगा, y आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कितना, यहाँ रखना आपको मान 4 माइनस ये -1 है। तो देखो माइनस बाहर है, अंदर खुद माइनस है, तो ये 4 + 1 हो गया है, और y मेरे पास क्या आ गया है 5, और आप यहाँ क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, ठीक है ना। 3 वैल्यू प्राप्त कर लिया आपने। अब देखो इसकी चौथी जो वैल्यू है वो, तो देखो चौथी वैल्यू में क्या करना आपको, फिर से अपनी वही शर्त लगानी है, यानी इफ x इक्वल टू देन, यानी जब आप x का मान 2 रखते हो और उसके बाद में जब आप y प्राप्त करते हो तो y कैसे निकालोगे आप, इसमें y निकालने के लिए आपको इसमें करना पड़ेगा, यानी 4 माइनस, और इसमें रख दिया आपने 2, और y मेरे पास क्या आ रहा है, अभी 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया, इसमें 2 रख दिया है, ठीक है। ये तो आपने इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके लिए आपने पहले एक टेबल प्रिपेयर कर ली है। अब इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है उसको आप थोड़ा सा ढंग से सीखिए कैसे दर्शाना होता है इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइनें लेंगे आप, एक ये तो लाइन आएगी आपकी y एक्सिस, और ये लाइन आपकी आएगी
एक्स एक्सीज, ये एक्स एक्सीज लाइन है और ये मेरे पास है वाई एक्सीज लाइन। ठीक है, लाइन दर्शा दी आपने, एक प्लेन के पैरेलल आएगी, एक प्लेन पर परपेंडिकुलर, लेकिन ग्राफ में तो आपको दोनों सीधे लेने, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी वहाँ तो मारना आपको ओरिजिन 0। अब यहाँ नंबर लेना आपको 1, फिर आपने 2 लिखा, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, इतना काफ़ी है, क्योंकि जो नंबर आपके पास वो रेजियम 5 तक आ रहे, इधर आप लिखोगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, फिर आप में लिखना आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फिर -1, -2, -3, -4 और -5। अगले को लिखो तो बात नहीं है। तो ये तो आपने इस ग्राफ में जो नंबर है वो दर्शा दिए हैं लाइनों के ऊपर। अब आपको क्या करना है, अपने देखो शुरुआत में टेबल में चलना है। पहले एक्स का मान मेरे पास 0 है, वाई का आ रहा है 4, तो देखो 0, 4 पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट 0, 4 आ गया मेरे पास। उसके बाद में आ रहा है 1, 3, एक्स का 1 और वाई का 3, तो 1, 3 आएगा आपका यहाँ पर, 1 और 3, ये पॉइंट आपका दूसरा आ गया यहाँ पर बिल्कुल। तीसरा पॉइंट आपका आएगा -1 और 5, जब आप -1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, तो वैल्यू आएगी आपके पास 5 आएगी। उसके बाद में जब आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो दोनों आपकी आएगी 2, 2 ये वैल्यू, इसकी भी 2 आएगी और इसकी भी 2, ये पॉइंट आ गया आपका। अब देखना जब इन पॉइंटों को आप मिलाते हो, ज्वाइन करते हो, तो बिल्कुल आपको क्या प्राप्त होगा, एक सीधी लाइन आपको प्राप्त यहाँ पर होने वाली है। जब आप ग्राफ में लेंगे तो बिल्कुल सही मान आएगा आपका। इनको जब आप चारों पॉइंटों को मिलाओगे और उसके बाद जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल क्या आएगी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरह से आपको ये ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन वो आपको करना है। ये पॉइंट भी लिखना है आपको साथ में। ये पॉइंट तो आपका आया था 0, 4, ये पॉइंट आपका आया था 1 और 3, फिर ये आया था -1 और 5, उसके बाद में ये आया था आपका 2 और 2। ये इस लाइन का आपने क्या दर्शा दिया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपने वो इसका दिखा दिया है। साथ में जो लाइन है उसका नेम भी आपको लिखना है। नेम क्या लिखना आपको, x + y = 4, और साथ में यहाँ पर आपको इसमें स्केल भी लिखनी है इसके ऊपर। तो स्केल में आपको लिखना है ऑन x एक्सीज। जब आप x एक्सीज की बात करोगे तो 1 सेंटीमीटर को लाएगा मेरे पास 1 यूनिट, और ऑन y एक्सीज की बात करोगे तो 1 सेंटीमीटर रहेगा मेरे पास कितना, 1 यूनिट्स। तो इस तरह से आपको इस पर स्केल भी दिखानी है। अगर आप 2 का डिफरेंस लेते हो तो स्केल आपकी क्या हो जाएगी, 2 का हो जाएगी, और जब आप 1 का लेंगे तो डिफरेंस क्या जाएगा आपका 1 के हिसाब से। तो ये आपका था इसमें फर्स्ट पार्ट। अब इसमें मैं एक पार्ट आपको अभी और करके दिखा दूंगा। इसमें कुल 4 पार्ट है, 4 में से आपको 2 पार्ट खुद को करने हैं और 2 पार्ट इसमें आपको मैं करवा दूंगा। तो देखो बाकी इसके 3 पार्ट और कौन कौन से हैं उनको आप और देख लो। जैसे एक तो आपका इसमें पार्ट आ रहा है, सेकेंड पार्ट, तो क्या सेकेंड पार्ट में है x - y = 2, और थर्ड पार्ट में आ रहा है इसमें क्या, y = 3x, और फोर्थ पार्ट में आ रहा है कितना, इसमें आ रहा है 3 = 2x + y। अब देखो मेरे विचार से आप सेकंड और थर्ड पार्ट ये दोनों तो आप खुद कर लेंगे आराम से, आपको कोई शायद समस्या नहीं आएगी। जो फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है ना। यानी सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद मेरे विचार से। आप बाकी कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो मैं इसमें आपको करा रहा हूँ, कौन सा फोर्थ पार्ट है वो करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इस सेकंड पार्ट में क्या, देखो इसमें आप y को दे दो तो x आपका किस फॉर्म आ जाएगा, y + 2 की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप y का मान 1 - 1 ऐसे मान के करो, ठीक है ना। और इसमें सीधा लिखा हुआ है x, तो x का मान 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ठीक है ना, इतना बहुत है। फोर्थ पार्ट में देखो मेरे पास है 3 = क्या आ रहा है, 2x + y, ठीक है। इधर 3 आ रहा है LHS में, RHS मेरे पास क्या आ रहा है 2x + y। इस नंबर को आप इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि इस 2x + y को तो आप लिख दोगे LHS में, और 3 को आप RHS में भी लिख सकते हो। यानी ये इधर आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा इधर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। अब आपको मान अपना y की फॉर्म में निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इस 2x को उधर भेज दूंगा मैं, तो ये आ रहा है मेरे पास 3 - 2x। अब देखो आपको बनानी इसकी टेबल फॉर
गिवन इक्वेशन। अब आपको गिवन इक्वेशन की जो टेबल है वो यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। तो देखिए टेबल प्रिपेयर करने का तरीका क्या होगा आपका, यहाँ पर मानना आपको x, यहाँ पर y, फिर आपको वैसे जो अपने 4 नंबर वो आपको लेने हैं। देखो 4 नंबर आप किसके लेंगे इस बार, आपका x का मान उधर आ रहा है ना, तो x का मान आप मान लेंगे 0, 1, -1 और 2। अब y फाइंड कर लो। तो भाई है मेरे पास 3 - 2x, पहले आप पुट करो, ये लिख दो आप इसमें इफ x = 0 देन, तो y मेरे पास आएगा 3 - 2 × 0 यानी 3 - 0 और y का मान आएगा मेरे पास 3। फिर आपको लिखना है इफ x = 1 देन, जब आप 1 रखोगे तो देखो y का मान क्या आएगा मेरे पास 3 - 2 × 1, 3 - 2 यानी मेरे पास आ गया 1। उसके बाद जब आपने क्या लिखा इफ x = -1 देन, जब आप -1 रखोगे तो y का मान मेरे पास क्या आएगा 3 - 2 × -1, तो 3 + 2 यानी कितना आ गया 5, और आप यहाँ पर रख दोगे कितना 5 रख दोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको एक पॉइंट और लेना है, और एक पॉइंट देखो दूसरा कौन सा लेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो 2 वाला आ रहा है, तो आप लिख दोगे इफ x = 2 देन, अब देखो आपका y का मान कितना आएगा 2 लेने पर, यहाँ रखना आपको 3 - 2 × 2, तो आएगा 3 - 4 और मेरे पास क्या आ गया माइनस का 1, तो यहाँ पर आप रख देंगे माइनस का 1। अब देखो जो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन है वो आपको ऐसे दर्शाना उस बार की तरह ही वैसे ही, यानी एक तो लाइन माननी है आपको x एक्सिस की, एक माननी है आपको y एक्सिस की लाइन, तो y डैश x डैश और यहाँ पर लिख दिया आपने 0। अब देखो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम नंबर है वो बिल्कुल आपका 5 तक आ रहा है, तो आप 1 1 का डिफरेंस आराम से मान सकते हो। तो लिखा आपने 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो x तो 0 आ रहा है, y आ रहा है मेरे पास 3, तो 0 3 पॉइंट आपका आ गया बिल्कुल यहाँ पर। फिर आ रहा है 1 1 1 1 कहाँ पर आएगा, 1 और 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद में आ रहा है -1 और 5 आ रहा है, तो -1 और 5 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आपका आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा इस साइड में। उसके बाद में आपका आ रहा है 2 एंड -1, जब 2 लेंगे तो इसका कितना आएगा -1, तो पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर। देखो ग्राफ में जब आप इनको मिलाओगे तो बिल्कुल आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, तो इस तरह से आपके पास क्या आएगी, बिल्कुल एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होने वाली है। तो ग्राफ में तो आपको बिल्कुल सीधी मिलेगी लाइन आपको। अब इन पॉइंटों का नाम लिखना आपको, ये 2 एंड -1 और यहाँ पर आ गया 1 और 1, यहाँ 0 और 3, यहाँ -1 एंड 5। और लाइन का जो नेम है वो भी आपको लिखना है क्या, यानी आपको लाइन का नेम लिखना पड़ेगा 2x + y = 3। 3 को चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपने इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आपने कर दिया है, और साथ में आपको क्या करना है, जो स्केल वगैरह है वो मैंने आपको बता रखी है, वो लिखने आपको स्केल ऑन x एक्सिस पर तो क्या आ रही है आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल आ रही है मेरे पास 1 यूनिट्स, और y एक्स पर भी क्या आ रही है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट्स। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट मैंने करवा दिया आपको, ये सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों हैं, ये आपको खुद को घर से करने हैं, और इनमें अगर आपको कोई प्रकार की समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और इसके साथ ही आपको, अगर आप में से किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।